ट्रू इन रुद्रा। करना पड़ता है बॉस। बस इसी चीज की कमी थी भारतीय मनोरंजन जगत में। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, काम करिए तो ढंग से करिए वरना ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अजय देवगन की रुद्रा ओटीटी का दृष्टिकोण सदैव के लिए बदल सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में कुछ दिन पूर्व हॉटस्टार पर आने वाली बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर हॉटस्टार ऐप पर प्रदर्शित हुआ है। ये चर्चित ब्रिटिश टीवी सीरीज लूथर का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें इद्रिस एल्बा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसमें अजय देवगन पुलिस अधिकारी रुद्रा की प्रमुख भूमिका में है। इनका साथ देंगे राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी, ल्यूक केनी, अश्विनी कलसेकर, ईशा देओल इत्यादि। इस वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे राजेश मापुस्कर, जिन्होंने इससे पहले फरारी की सवारी, वेंटिलेटर जैसे पारिवारिक हल्के फुल्के फिल्में ही बनाई हैं। वैसे रुद्रा पर क्रिटिक्स ने अब तक मिश्रित प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की क्षमता पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। या तो लोगों ने बहुत प्रशंसा की है या फिर उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही रही है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अब यूं तो कई अभिनेताओं ने घोषणाएं की हैं, परंतु अजय देवगन वह पहले प्रमुख अभिनेता है जिन्होंने ओटीटी जगत में भी सक्रिय रूप से हाथ आजमाने का निर्णय लिया है। बॉलीवुड में बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं जो प्रयोग करने का जोखिम उठा ले, और उससे भी कम वे होते हैं जो किसी भी प्रकार के परियोजना में निवेश करने को तैयार हो। अब कहने को ओटीटी पे सैफ अली खान भी चर्चा में आए, लेकिन यदि ओटीटी ना होता तो क्या वे उतना सफल होते जितना अभी है? लेकिन अजय देवगन प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते, चाहे ओटीटी हो या नहीं। कभी कभी हम उन्हें राम गोपाल वर्मा की आग, एक्शन जैक्सन या भुज जैसे फिल्मी विकल्पों के लिए आड़े हाथ ले सकते हैं, परंतु यही व्यक्ति हम दिल दे चुके सनम, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, कंपनी, सिंघम, दृश्यम, तानाजी इत्यादि जैसे फिल्मों में अपने बेजोड़ अभिनय से अपने आलोचकों तक को मौन साधने पर विवश कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अजय देवगन भली भांति परिचित है कि समय के साथ जो नहीं चलेगा वो आगे नहीं टिक पाएगा। फिल्म उद्योग में वर्चस्व की लड़ाई में पहले ही बॉलीवुड पैन इंडिया उद्योग से पिछड़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अजय देवगन ने 2015 से ही दृश्यम, कैथी इत्यादि जैसे सुपरहिट फिल्मों की रीमेक अधिकारों को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें से दृश्यम के रीमेक से उन्होंने यश और समृद्धि दोनों ही कमाई। इसके साथ साथ वे एसएस राजामौली की बहुप्रतिष्ठित आरआरआर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब वे ओटीटी जगत में भी निवेश करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि उनकी मंशा भविष्य को लेकर कितनी स्पष्ट है। और 4 फरवरी को हॉटस्टार पर प्रदर्शित होने वाली द ग्रेट इंडियन मर्डर में वे निर्माता के तौर पर उपस्थित भी हैं, जो विकास स्वरूप की पुस्तक द 6 सस्पेक्ट्स पर आधारित है। ओटीटी एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है और रुद्रा इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप चाहे अजय देवगन का सोशल मीडिया पर जितना उपहास उड़ा ले, परंतु आप इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि वह हर प्रकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और वे ऐसे अकेले नहीं हैं। सही जगह पर सही कंटेंट हमेशा गुणकारी और लाभकारी ही सिद्ध होता है। हाल ही में सोनी लिव पर रॉकेट बॉयज नामक वेब सीरीज का ट्रेलर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित हुआ और काफी चर्चा में भी आया। अभय पन्नू द्वारा लिखित और निर्देशित वेब सीरीज भारत के स्पेस और परमाणु अभियान के उदय पर आधारित है, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के योगदानों को केंद्र में रखा गया है। तो आने वाले कंटेंट के महासमर के लिए अजय देवगन तो तैयार है, और अगर बाकी अभिनेता अब भी नहीं चेते तो हाथ मलते रह जाएंगे।